वेलकम दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है रिकर्सन। बेसिकली जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, फिर समझ लीजिए कि जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिकर्सन कहते हैं। तो ये तो कुछ एक टर्म समझ में आ रहा है कि बार बार कॉल करना, जिसे हम जैसा कि बार बार यानी रिपीटेशंस की बात हो रही है और रिपीटेशंस ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज लूप। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि रिकर्सन एक तरह का लूप ही होता है, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ लूप। इट इज़ अ टाइप ऑफ लूप। ठीक है, जैसा कि लूप में हमने पढ़ा था वाइल, डू वाइल एंड फॉर, तो हम इसे लूप ही कह सकते हैं। बट ये एक फंक्शन का लूप है, यानी जब किसी फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में, यानी कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे तो इस प्रोसेस को हम लोग रिकर्सन करते हैं। तो यानी बात घूम फिर के देखी आ रही है कि यहाँ पर किसी भी वर्क की रिपीटेशंस की बात हो रही है, तो यानी इसे हम लूप भी कह सकते हैं। तो लूप और फंक्शन यानी रिकर्सन में डिफरेंस क्या है, अब इसकी समझते हैं बात। अगर हम बात करें लूप के बारे में, तो लूप क्या करता है कि जब भी हम किसी लूप में किसी प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं, देन इट इज़ यूज सेम मेमोरी, यानी वो जो भी मेमोरी एलोकेट किया होगा वो उसी मेमोरी में काम करेगा। ठीक है, ये बात समझिएगा कि जब लूप में हम किसी चीज़ की रिपीटेशंस ऑफ वर्क करते हैं तो हर एक कॉल पर लूप के ये सेम मेमोरी में ही डेटा को प्रोसेस करते हुए रखता चलता है। बट रिकर्सन में ऐसा नहीं होता। रिकर्सन में क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन को रिकर्सिव करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, मतलब एक टाइप का लूप जब बनाते हैं, देन इट इज़ यूज फ्रेश मेमोरी। इट इज़ यूज फ्रेश मेमोरी व्हेन इट इज़ कॉल itself, call itself। तो ये तो फ़र्क समझ में आ गया कि जो लूप होता है वो अपनी ही सेम मेमोरी में वर्क करता चला जाता है। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पे मान लें कोई लूप अगर जो है 2 बाइट की जगह ले रहा हो और उसे हम 10 टाइम्स कॉल करें, तो उसकी जो मेमोरी होगी वो 2 बाइट ही होगी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सेम उसी 2 बाइट के मेमोरी पर प्रोसेस करता हुआ चलता है। लेकिन रिकर्सन के फंक्शन की अगर कोई मान लेते हैं साइज़ जो है वो 2 बाइट हो और वो 10 टाइम्स कॉल कर रहा हो, तो इस केस में उसकी जो मेमोरी हो जाएगी वो 20 बाइट्स हो जाएगी। देखिए डियर, बस यही एक ऐसा फ़र्क है जिस वजह से रिकर्सन का इस्तेमाल करंट सिचुएशन में हम नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितनी बार रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है उतनी बार वो फ्रेश मेमोरी का यूज़ कर रहा है। ठीक है, जिससे अगर वो 10 टाइम कॉल किया तो 2 बाइट ईच कॉल पर अगर वो मेमोरी एलोकेट करता है, तो 10 टाइम्स जब उसे हम कॉल कर रहे हैं तो टोटल 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट किया। एज इट इज़ अगर हम लूप में इस चीज़ को देखने चाहें तो लूप में अगर 2 बाइट की जगह ले रहा हो तो 10 टाइम बाद भी वो 2 बाइट ही लेगा, क्योंकि वो उसी सेम मेमोरी पर प्रोसेस को करता चलता है। इसी रीज़न से हम रिकर्सन का यूज़ नहीं करते। बट एक चीज़ तो क्लियर होकर निकल के आ गई, वो ये है कि रिकर्सन इज़ अ टाइप ऑफ लूप। ठीक है, अब क्योंकि लूप के सिचुएशन में हम किसी कंडीशन के बिहाफ पर लूप को टर्मिनेट करते थे, जैसे वाइल के अंदर कंडीशन लगाते थे, जब तक कंडीशन ट्रू होता था तब तक हमारा लूप चलता था, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए हमारा लूप क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर भी रिकर्सिव जो फंक्शन बनाते हैं तो उस रिपीटेशंस को रोकने के लिए हमें कंडीशन लगाना होता है। इसीलिए हम इस जगह पर इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो सिंटैक्स में कि रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं और उसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करना होता है एंड देन रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है। जब तक ये कंडीशन इफ़ का सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक हमारा लूप चलता रहता है। ठीक है डियर, आइए इसी के बिहाफ पर अब हम एक फंक्शन को बनाते हैं और डिस्कस करते हैं इसी फंक्शन पे कि कैसे हम इस पर काम करेंगे। तो सिंपल एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं कि राइट अ प्रोग्राम
इनपुट एनी नंबर एंड फाइंड देयर फैक्टोरियल। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं फैक्टोरियल की फैक्टोरियल 5 जो होता है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी इजिकल टू 120 होती है, यानी कि वो जैसा ही 1 पर आएगा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सी की प्रोग्रामिंग हैश इंक्लूड से करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। देन उसके बाद आप फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे, तो हमने यहाँ रिटर्न टाइप के साथ फैक्ट लगा लिया और यहाँ एक इंटीजर n हो गया। देन उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन क्लियर हो गया। देन उसके बाद वॉइड मेन। देन अब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि इंटीजर नम हो गया फॉर नंबर एंड f हो गया फॉर फैक्टोरियल इज इक्वल टू सॉरी। देन उसका यूज़र को मैसेज पास करते हैं कि प्लीज़ इनपुट एनी नंबर, प्लीज़ इनपुट एनी नंबर। एंड देन उसके बाद हमने स्कैन करा लिया यहाँ पर %d एंड m%num। ठीक है डियर, यहाँ तक। अब उसके बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो f इज इक्वल टू फैक्ट और जो नंबर हमने इनपुट किया उसको पास कर देंगे, रिजल्ट f पर स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पर फैक्टोरियल मैसेज देकर फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d एंड नाउ f को हमने प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद अब हम फंक्शन डेफिनेशन क्लियर करेंगे, तो इंट फैक्ट इंटीजर n। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तब ये रिटर्न कर देगा 1, और नहीं तो एल्स यहाँ पे रिटर्न करेगा n इंटू फैक्ट n-1, क्योंकि घटता हुआ क्रम आप देख सकते हो ऊपर ही हमने दिख दिया था कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो हमने प्रोग्राम बना लिया। आइए इस प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि अपने नोट्स में इसको पहले पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास एक नोट जो बनता चले। एंड देन उसके बाद अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि इसको एक बार रन करा के चेक करते हैं कि ताकि हमारा रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं। एंड देन उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे इसकी लॉजिक के बारे में। तो चलिए बात कर लें। तो यहाँ पर कुछ क्योंकि हमने समय बचाने के लिए कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर लिया ताकि हम जल्दी से अपने काम को कर सकें और ताकि हम आगे के क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन कर पाएँ। तो यहाँ पर जैसा कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है तो इसको हमें मेन के ऊपर बनाना होगा और बाकी इन चीज़ों को हम हटा देते हैं। एंड देन उसके बाद जो है हम लास्ट में चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। कोई एरर होगा तो बताएगा। रिटर्न 0, देखिए यहाँ एरर आ गया। तो ये एरर आया क्यों है इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया, देखिए कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा लग गया है तो इस कर्ली ब्रेसेस को हम यहाँ से हटाएंगे। रिटर्न 0 जो है वो हम यहाँ कर देंगे मेन के अंदर और इस जगह से हम कर्ली ब्रेसेस को हटाते हैं। एक कर्ली ब्रेसेस हमारा एक्स्ट्रा लग गया है। आइए फिर से रन कराते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर रन कर चुका है और यहाँ हमने 5 दिया और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। 120 एग्जैक्टली सही है। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने इनपुट कराया नम की जगह पे 5 को। अब ये फंक्शन कॉलिंग किया जो कि यहाँ पर है और इस जगह पे n की जगह पे 5 को रख देगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। जब ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पर आया और यहाँ पर 5 इंटू फैक्ट n-1 मतलब 4। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि 4 को पास करेगा इस जगह पे। अब n की वैल्यू देखिए 4 हो गई। अब जब नीचे आया तो यहाँ पर पहले से 5 था और यहाँ पर 4 हो गया तो इस जगह पे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 20 इंटू और यहाँ पे फैक्ट में 3 पास हुआ। अब ये फंक्शन कॉल करेगा 3 यानी यहाँ पे आया वापस से और फिर कंडीशन फॉल्स होने के बाद से यह 3। अब देखिए 20 इंटू 3 60 हो गया और 60 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि फैक्ट n-1 है तो अब ये 2 को भेजेगा ऊपर।
फिर ये 2 गया ऊपर, यहाँ पर आया, और यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि n बराबर 0 बोल रहा है। अब यहाँ पे 120 हो गया। अब 120 पर भी तुम्हारा इंटू 2 माइनस 1, यानी अब ये 1 को भेजेगा, तो फिर ये ऊपर गया, और इस बार यहाँ पर n बराबर 0, अगेन कंडीशन फॉल्स है, फिर नीचे आया, और फिर ये 120 इंटू 1 करेगा, यानी 120। अब यहाँ पर ये जब 0 हो जाएगा तब देखिए ये हमारा लूप है वो, यानी लूप करें रिकर्सन है, देखिए सेटिस्फाइड हो गया, और यहाँ पर 120 हमें रिजल्ट हमारा मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, जिससे कि हम चीज़ों को फॉलो करते हुए लूप की तरह रिजल्ट को पा लेते हैं। आइए इसी सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है कि रेज वैल्यू फाइंड करना है, जैसे a टू द पावर b। तो आइए पहले इसको रन करा के चेक करते हैं ताकि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको समय बचाने के लिए हमने इसको क्रॉस कर लिया और इसको रन कराते हैं। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हमने 5 2 की पावर यानी 2 बेस है और पावर 5 दिया, यानी 2 की पावर 5 इज इक्वल टू, देखिए 32 आ गया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हुए 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, यानी कि रेज वैल्यू। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि ये लूप कैसे चल रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस जगह पे हम इसको लिख लेते हैं और चलते हैं, बात करते हैं कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा जगह कम होने की वजह से चीज़ें नीचे प्रिंट हो रही हैं, इसीलिए इसको ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके और एक ही स्क्रीन में चीज़ें एडजस्ट हो पाए। देखिए यहाँ भी हमने इफ़ का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी रिकर्सन को टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि इफ़ नहीं लगाएंगे तो रिकर्सन टर्मिनेट ही नहीं होगा और ये इन्फिनिटिव चलता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 दिया और यहाँ पे हमने 5 दिया, तो 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कराना, देखिए एवरेज वैल्यू यहाँ पर 2 पास करेगा और यहाँ पर 5 पास करेगा। और जब ये तभी फॉल्स होगा जब n की वैल्यू 0 हो जाए, तो यानी पहले देखिए 2 की पावर जो है यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, देखिए रेज यहाँ पर 2 की पावर 5 हो गया, यानी कि इस जगह पे 2,4 दिया। फिर उसी तरह से ये नेक्स्ट वैल्यू पास करेगा 2,3, 2,3, फिर ये पास करेगा 2,2, और ऐसे करते हुए ये मल्टीप्लाई भी करता चलेगा और वैल्यू को इस जगह पे पहले 2 की पावर 4 दिया, फिर 2 की पावर 3 दिया, फिर 2 की पावर 2 दिया। देखिए अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि n 0 पे आके स्टॉप होगा। फिर 2 की पावर 1 दिया, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 पे स्टॉप होगा, तो यहाँ 1 गया, n पे 1 आया, अभी फॉल्स है। अब ये कम करके 0 कर दिया, जैसे 0 किया देख सकते हो कि इफ़ का कंडीशन ट्रू होने की वजह से, यानी जब इफ़ का कंडीशन यहाँ पर n की वैल्यू 0 आ गई और इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन स्टॉप हो जाए, ट्रू होने की वजह से ये पूरा रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं और फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, आइए इसको रन करा के चेक करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम सही है या गलत है। समय बचाने लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। देन उसके बाद जो है यहाँ पर इंट और कर्ली ब्रेसेस नाउ रिटर्न 0। आइए रन करा के चेक करते हैं। तो यहाँ प्रिंटफ में मिस्टेक है, ये प्रिंटफ हो गया, और यहाँ पर जो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं किया है, तो चलिए फंक्शन डिक्लेरेशन कर लेते हैं पहले। सो इंट फैक्ट इज इक्वल टू इंटीजर, चाहे तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए आर्गुमेंट पे या फिर छोड़ दीजिए ऐसे, तो भी सही माना जाता है। आइए रन कराते हैं।
तो अब यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है, फिब नाम से है और यहाँ फैक्ट हो गया एक्चुअली। तो इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं फिब और अब इसको कराते हैं रन। ये कोई एरर नहीं है और हमने यहाँ पर 5 टर्म्स में प्रिंट करानी है। तो देख सकते हो 1 1 दोनों का 1 1 प्रीवियस का ऐड होता है फिबोनाची। तो 1 + 1 करने देखिए 2 आ गया, 2 + 1 करने पे देखिए 3 आ गया, 3 + 2 करने पे 5 आ गया। यानी अपने प्रीवियस के सम को हम लोग फिबोनाची कहते हैं। तो अगर हम इसको लेकर चलें अपने प्रोग्रामिंग पर उसको समझने की कोशिश करें तो आखिर ये कर कैसे रहा है काम, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ किया ये है कि इस जगह पर हमने जो है इनपुट करा लिया है टर्म्स, यानी 5 मान लीजिए टर्म्स में देना है और आई स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो यहाँ पर ये सबसे पहले फिब में 0 पास करेगा, यहाँ पर 0। तो ये देख सकते हो कि 0 होने की वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पहला रिजल्ट आएगा 1। उसी तरह से आई बढ़ के हो गया 1 क्योंकि इंक्रीमेंट है। तो जब 1 हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो वापस आया। देखिए यहाँ पे 1 पे भी कंडीशन ट्रू है तो वापस रिटर्न किया और यहाँ पे दूसरा रिजल्ट आया 1। अब जब नीचे जब आई बढ़ के 2 हो गया तो अब देखिए कंडीशन जब नीचे जाएगा तो ये इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉल्स हुआ ये एल्स वाले ब्लॉक पे गया। अब यहाँ पर 2 - 1 यानी 1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। देखिए 1 पे रिटर्न आ रहा था 1 और 0 पे रिटर्न आ रहा था 1, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो। यानी 1 + 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। फिर उसी तरह से आई बढ़ के अब हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं तो 2 की पावर 3 यानी यहाँ पर जो है 2 देगा और यहाँ पर 2 माइनस यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस जगह पर इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 आया, कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर ये नीचे जाएगा। तो ऐसे करते हुए ये आपकी प्रीवियस की वैल्यू को भी ऐड करके कर देगा 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की चीज़ों को हम स्टडी करें और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को मजबूत करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू।